हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 4 क्वेश्चन के जो 5 पार्ट तक हमने पिछले वीडियो में हल करना सीख लिए थे, यहाँ पे हम चौथे क्वेश्चन के छठे पार्ट से हल करना शुरू करते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है, इसमें भी हम इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, इसका हर का परिमेयकरण हमने किया है। यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने के लिए जो एक जमा साइन है, इसका बीच वाला निशान बदल के अंश और हर के साथ यहाँ पे गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है एक जमा साइन ए इंटू एक जमा साइन ए इसका वर्ग, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो जाता है कि 2 माइनस बी की 2। और इसको जब हम आगे हल करेंगे तो एक जमा साइन ए का स्क्वायर हो गया ये यहाँ पे, और ये बन गया एक माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो ऊपर नीचे जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्ग खत्म हो जाते हैं दोनों के ये। तो एक जमा साइन ए बटे में कोस ए, और कोस ए को हमें इसको अलग अलग लिखेंगे, एक बटे में कोस ए और साइन ए बटे में कोस ए। इसको लिखने के बाद एक बटे कोस ए होता है सीकेंट ए, और साइन ए बटे में कोस ए होता है टेन ए, जो हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यही सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। अगला जो इसका पार्ट है, इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा कॉमन। साइन थीटा कॉमन लेने के बाद एक माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाता है अंदर, या नीचे से आ जाता है कोस थीटा कॉमन। कोस थीटा लेने के बाद 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाता है। तो हमारे पास आ जाता है ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब हमें यहाँ पे अंश और हर में से किसी एक को हमने चेंज करना है यहाँ पे। तो हमने अंश को चेंज कर लिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा है जो, इसको चेंज कर लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। तो इसको चेंज कर हमने, तो इसको हमने लिख लिया साइन थीटा इंटू 1 माइनस में 2 की जब हम गुणा करेंगे घटा 2 की 1 के साथ में, तो घटा 2 हो गया यहाँ पे, और घटा 2 की घटा कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो ये जमा का 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है। और इसको जब आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी अंश और हर में ये दोनों मान ये बराबर आ जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आ जाता है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें भी हम इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल करते हैं तो ए जमा बी का स्क्वायर और ए जमा बी का स्क्वायर, इसके सूत्र के अनुसार हम इसको खोल लेते हैं। तो इसको कर देते हैं ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी, और इसी प्रकार इसको भी खोल लेंगे तो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। अब यहाँ पे हमारे पास ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आ जाता है, तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और जमा 1 यानी कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हमें सूत्र को लिख लेते हैं 1 जमा कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है ये, और 2 साइन ए इंटू कोसेक ए की जगह हम 1 बटे में साइन ए लिख लेते हैं, और जमा 1 सेकेंड स्क्वायर ए की जगह हमने लिख लिया 1 जमा में टेन स्क्वायर ए, और जमा 2 कोस ए, और सेकेंड ए की जगह हमने लिख लिया 1 बटे में कोस ए। और जब हम इसको आगे हल करते हैं तो साइन स्क्वायर ए जमा कोस स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर, जमा 1 और जमा कोट स्क्वायर ए, और इससे साइन ए से साइन ए कैंसिल होने के बाद में जमा में 2, फिर जमा में 1 जमा में टेन स्क्वायर ए, और इससे कोस ए से कोस ए कैंसिल होने के बाद जमा में 2, इसके बराबर ये आ जाता है। इसको आगे हल कर देते हैं तो 2
3, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 आ जाता है ये। 7 जमा में tan स्क्वायर जमा में cot स्क्वायर और ये राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। ये राइट हैंड साइड के बराबर आएगा तो आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमने सिद्ध करना है, तो हैंस प्रूव्ड। अगला जो इसका पार्ट है, इसमें भी हम इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने cos A की जगह लिख लिया 1 में sin A माइनस sin A, और सेकेंड A की जगह लिख लिया हमने 1 में cos A। इनको जब हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A में sin A आ जाता है। इसको लघुत्तम लेके हमने हल किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर A में cos A आ जाता है ये। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर A के बराबर, और 1 माइनस cos स्क्वायर A होता है sin स्क्वायर A के बराबर। और इसको आगे हल करने के बाद ये कैंसिल हो जाता है, cos A से cos A एक कैंसिल हो जाएगा, sin A से एक sin A कैंसिल हो जाएगा, तो cos A sin A आ जाता है। अब राइट हैंड साइड के बराबर ये आया नहीं, तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो हम राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है 1 में tan A जमा में cot A, तो इसको जब हमने हल किया तो tan A की जगह रख लेते हैं हम sin A में cos A, और cot A की जगह रख लेते हैं cos A में sin A। और जब हम इसको हल करते हैं लघुत्तम लेके तो ये आ जाता है 1 में साइन स्क्वायर A जमा में cos स्क्वायर A में cos A sin A, और कोसाइन स्क्वायर A जमा cos स्क्वायर A होता है 1 के बराबर। तो इसको जब हम ऊपर पलटते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं तो ये पलट जाता है, तो हमारे पास आ जाता है ये cos A sin A के बराबर। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने हल किया था वो राइट हैंड साइड को हल करने के बाद आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है, हैंस प्रूव्ड। जो इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट दे दिए हैं, यानी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें लगातार ही। तो इसमें हमें इसको पहले पार्ट को पहले हल कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड मान के। तो 1 जमा tan स्क्वायर A होता है सेकेंड स्क्वायर A, 1 जमा cot स्क्वायर A होता है कोसेक स्क्वायर A, और सेकेंड A को हम तोड़ेंगे तो 1 में cos A के बराबर लिखें, 1 cos स्क्वायर A आ जाएगा, स्क्वायर में है ये, और ये 1 में साइन स्क्वायर A के बराबर आ जाता है। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर A ऊपर आ जाता है और 1 नीचे आ जाता है, और साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A आ जाएगा tan स्क्वायर A के बराबर, यानी ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमने सिद्ध करना है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है इसको भी हमारा दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान के इसको हल कर लेंगे। अब इसको हमने हल किया तो ये आ जाता हमारे पास में 1 माइनस में tan A की जगह हमने sin A cos A लिख लिया, cot A की जगह हमने cos A में sin A लिख लिया यहाँ पे। और इसको जब हम लघुत्तम लेके हल करते हैं अंश और हर को, तो cos A माइनस sin A में cos A, और sin A माइनस cos A में sin A, और सारे का वर्ग आ जाता है ये। और जब हम इसको आगे हल करते हैं तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, हर वाले पद को ऊपर लेके जाएंगे, तो जो ये साइन है ये तो ऊपर चला जाएगा, अंश में आ जाएगा, और ये साइन ए माइनस cos A हर में आ जाता है। उसके बाद में इसमें हमें यहाँ पे क्योंकि दोनों ही मान ये cos A और sin A आता है इनके अंदर, लेकिन ये अलग अलग इनके निशान अलग है, साइन ए यहाँ पे घटा का है और यहाँ पे जमा का, तो हम नीचे वाले जो हर है या अंश में से किसी एक में से घटा का निशान यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। घटा का निशान कॉमन लेने के बाद में ये यहाँ पे बराबर आ जाते हैं, बराबर आने के बाद ये कट जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है घटा का साइन ए बटे में cos A और सारे का वर्ग। अब घटा का वर्ग भी जमा का आएगा और जमा का वर्ग तो जमा होता ही है, तो हमारे पास आ जाता है ये साइन स्क्वायर A बटे में cos स्क्वायर A, और ये आ जाता है बराबर tan स्क्वायर A के बराबर, यानी राइट हैंड साइड में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी एक ही क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन हमने हल कर दिए हैं, 2 पार्ट दे रखे थे इसके।